दिग्विजय चौटाला ने सीएम के बयान पर किया पलटवार। आरोपी की जांच कराने वाले सीएम के बयान पर किया पलटवार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। जहां बीजेपी जेजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रही है, तो वहीं जेजेपी के नेता भी अब खुलकर उन पर आरोप और पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें सीएम ये कहते हुए दिखे कि अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो है दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, उसकी जांच कराएंगे। जिस पर पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जांच तो नारायणगढ़ में माफिया गैंग पर भी होनी चाहिए। और बहुत अच्छा उत्साह है। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता महोदय जो हमारे हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद, उन्होंने अपना प्यार बरसाया। ये दिखा रहा है कि समाज का हर वर्ग और हर अंग राहुल फाजिलपुरिया को अपना आशीर्वाद। राजेंद्र जी से किस तरह से टक्कर ली जाएगी गुरुग्राम से? भाई, राजशाही से टक्कर है जनता की। जनता की टक्कर है उन बड़े घरानों में रह करके ड्राइंग रूम की और एसी की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब जब भी ऐसा टकराव हुआ है तो जनता ने आम आदमी का साथ दिया है, गरीब मजदूर किसान का साथ दिया है। किसान के बेटे गरीब घर से उठ करके अपना नाम कमाने वाले, हरियाणा के नाम को चमकाने वाले फाजिलपुरिया को लोग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि जेजेपी को जनता नकार रही है, तो जेजेपी लगातार अपना जो हो रही है विश्वास लोगों से। एक नारा दिया था हरियाणा में पिछले इलेक्शंस में 75 पार, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते आते बहुत कमजोर हो गई और 40 तक सिमट गई। ऐसे ही देश में एक नारा दिया जा रहा है 400 पार का। लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है और मैं ये मानता हूं कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वो कहते हैं साउथ इंडिया में तो कहीं ज्यादा सपोर्ट नहीं है बीजेपी को, और नॉर्थ इंडिया में भी, राजस्थान में मैं जाकर के आया, वहां भी बता रहे हैं कि आधे पर बीजेपी आ गई, हरियाणा में भी आधे पर बीजेपी आ गई। तो ये फ्रस्ट्रेशन है माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी वो नए नए आए, उन्हें डिलीवर करना चाहिए, उन्हें काम करके दिखाना चाहिए, बजाय दूसरों की कमियां निकालें, दूसरों पर आरोप लगाएं। अभी वो कहते हैं 1 साल तो जो नया पीरियड होता है वो आपको डिलीवर करने का होता है, तो इसलिए उन्हें काम करना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर अब तमाम बड़े नेता धरातल पर उतर चुके हैं। ऐसे ही आज जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी कैंडिडेट्स राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुग्राम को साइलेंट सीट माना जाता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा राजनीतिक गर्मी इसी सीट पर दिखती है, नजर आ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है तो वह राहुल फाजिलपुरिया ही है। आज बादशाहपुर के अंदर हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर में और गांव के मंदिर में माथा टेकने आए हैं। सैकड़ों लोगों का जन समर्थन भाई राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे तो अचंभा होता है कि गुड़गांव जिसको साइलेंट सीट मानते थे, आज सबसे ज्यादा अगर चुनावी हलचल है और चुनावी जो कहते हैं कि वो गर्मी अगर कहीं देखने को मिल रही है तो यहाँ इस सीट पर है। और उसका कारण यही है कि राजशाही को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है और चुनौती दे रहा है, जिनके ये माने कि जिनसे लोग संपर्क करने को डरते थे, जिनके घर जाने को डरते थे, जिनके पीए तक को फोन करने को डरते थे, कुछ ही दिनों में वो जनता के दरबार में नतमस्तक होकर के अपनी नाक को रगड़ेंगे। इस बात पर राहुल फाजिलपुरिया ने उन्हें मजबूर कर दिया है। मैं बधाई दूंगा ऐसे नौजवान साथी को और दुष्यंत चौटाला जी को, जिन्होंने इनमें विश्वास व्यक्त किया। और बहुत जल्द दुष्यंत जी और डॉक्टर अजय सिंह जी इनके कैंपेन में शामिल होंगे और इनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और प्रत्येक कार्यकर्ता जेजेपी का बहुत उत्साहित है। हमारे तमाम पार्टी के सीनियर नेता साथ लग करके राहुल फाजिलपुरिया की जीत को निश्चित से सुनिश्चित करेंगे। दिग्विजय जी, कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। आपने राज बब्बर जी का कई बार जिक्र किया। भाई, चर्चा जो चल रही है तो आप लोगों से सुनते हैं हम। तो जो चर्चा है, कहीं चिंगारी है वहीं आग होती है। क्या वजह? तो धुआं जहां उठ रहा है, राज बब्बर का नाम अगर आ रहा है तो ये मान के चलो कि राज बब्बर को तो 12 बजे ही अपने
काउंटिंग से जाना पड़ जाएगा, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। राज बब्बर का यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर चुनाव अगर होगा तो रामपुर हाउस वर्सेस राहुल फाजिलपुर। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि जो जेजेपी है वो एक तरह से बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करेगा। ये समय बताएगा और रिजल्ट बताएगा। यही गलतफहमी किसी जमाने में बंसीलाल जी को हुआ करती, उनके बेटे सुरेंद्र जी को हुआ करती, और उसका रिजल्ट क्या रहा मैंने आज उदाहरण के तौर पर मंच से बताया। यही गलतफहमी गोल्फ खेलने वालों को है और वो बहुत जल्द दूर हो जाए। गठबंधन के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है जसपा पर, जसपा आरोप बीजेपी पर लगा रही है। सीएम ने भी कहा है कि अगर कोई हमें आवेदन मिलता है तो हम आरोपों की जांच भी करेंगे। हाँ, तो आरोप तो बहुत है। नारायणगढ़ के अंदर जो रेत माफिया, बजरी माफिया और जो लूट हुई, वहां पर जो सारी बातें हुई, जजों की हत्या हुई और बात हुई, उन सब बातों पर होनी चाहिए जांच। क्यों नहीं होनी चाहिए जांच? सारी बातों पर होनी चाहिए। 10 साल में डीजल वाहन तो 15 साल में पेट्रोल वाहन भी बैन हो जाते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत को तो 20 साल दे दिए हैं। लेकिन अब जनता उन्हें बदलने का मूड बना चुकी है। जी हाँ, ये कहना जेजेपी के उम्मीदवार राहुल फजलपुरिया का है। उन्होंने आज भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर निशाना साधा और अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। क्या कहेंगे, लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है, किस तरह से देख रहे हैं? हमारा संघर्ष जारी है और पूरे जोरों शोर से लगे हुए हैं। हमारी विचारधाराओं पर काम कर रहे हैं और बदलाव की लड़ाई। जनता कितना विश्वास दिखा रही है जेजेपी पे, कितना प्यार दिखा रही है? पूरा प्यार दिखा रही है। समझ में आ गया कि राजा राजा फाड़ने का टाइम आ गया, बदलाव लाने का टाइम आ गया और इस लोकसभा को चुकाने का। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन गुरुग्राम लोकसभा से राज बब्बर का नाम चर्चाओं में है, जिसको लेकर भी दिग्विजय चौटाला ने आज जमकर निशाना साधा। बहरहाल देखना यह होगा कि गुरुग्राम की जनता किस पर अपना विश्वास जताती है और दिल्ली का रास्ता दिखाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबर जाने के जुड़े रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।